बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको कुछ ना कुछ मदद दे रही होंगी। अगर मदद दे रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, ये जो मैं चंद वीडियो पहले 2-3 बनाई हैं और जो अभी बना रहा हूँ, ये इमिग्रेशन के दौरान आपको काफ़ी मदद देंगी। इन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि कल को आप परेशानी से बच सकें। आज जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि जिस मालिक से आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसकी कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना है ताकि आपको कल को परेशानी ना हो। क्या वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देने का मजाज है? क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट पे आपके पेपर पास हो जाएंगे? इस वीडियो में इस बात को कवर करेंगे। एक बात आपने लाजमी तौर पे जहन नशीन कर लेनी है कि जो मालिक किसी न किसी सरकारी अदारे का उसने कुछ पैसे देने हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे भी देता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे आपके पेपर नहीं निकलेंगे। ठीक है। या कोई ऐसा बंदा जो कि अदालत से सज़ा याफ्ता हो, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपके पेपर नहीं निकलेंगे। या कि ऐसा बंदा जो आदी मुजरम हो, ठीक है, जो बार बार जेल जाना आना उसका लगा रहता है और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसके पे भी आपके पेपर नहीं निकलें। उसके बाद कोई ऐसा बंदा जो मनशियात फ़रोश हो और वो सज़ा याफ्ता हो और उसको सज़ा हो चुकी हो या वो पकड़ा जा चुका हो मनशियात फ़रोशी में, ठीक है, तो उस पे भी आपको पेपर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बच्चों के रिलेटेड वो किसी न किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस है जिसमें बच्चों पे ज़्यादती या बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त या मनशियात फ़रोशी बच्चों के ज़रिए या बच्चों को मनशियात फ़रोशी पे लगाना, इस तरह का कोई चक्कर अगर आपके उस कॉन्ट्रैक्ट देने वाले पे है तो उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल पेपर नहीं निकलेंगे। ये आपने चीज़ों को लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। उसके बाद जो वर्कर के शराइत हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बता दी है। मालिक की चंद एक बातें और बताऊंगा जो पहले 1-2 वीडियो में मैंने बात की है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जो जब भी इमिग्रेशन ऊपर होती है, लाजमी तौर पे सबसे ज़्यादा जिस लोगों के पेपर रिफ्यूज़ होते हैं वो इन वजूहात की बिना पे होते हैं। ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है। नंबर 1 तो ये कि उसकी जो बचत है सालाना, उसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है, जो 3 किस्म की है। कि बचत अगर तो वो अपन अकेला रहता है तो 20,000 सालाना उसकी बचत होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो, 1 यूरो भी कम होगा तो आपके पेपर नहीं निकलेंगे। अगर वो फैमिली के साथ रहता है, बहन भाइयों के साथ रहता है, माँ बाप के साथ रहता है, तो फिर उसका 27,000 यूरो से ज़्यादा सालाना बचत होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है, अगर वो बंदा अपना उसका फार्म हाउस है या उसका कोई पोल्ट्री फार्म है या कैटल फार्म है, यानी कि कोई फर्म का मालिक है, तो फिर उसकी सालाना 30,000 यूरो से इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। 1 यूरो भी कम होगा तो आपका पेपर नहीं निकलेंगे। इन चीज़ों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखते हुए ये सारा सिलसिला करना है ताकि आपको कल को परेशानी ना हो। ये दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि कल की परेशानी से बच सकें। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा बुज़ुर्गों की देखभाल और मजबूर लोगों की देखभाल के लिए क्या तरीक़ाकार है और उसकी सालाना क्या इनकम होनी चाहिए जो देने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर के शोबे से रिलेटेड और इस तरह की कुछ और मालूमाती चीज़ें मैं नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।